नमस्कार, मैं वीडियो भिलंगना। आप सभी को यह सूचित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर भिलंगना ब्लॉक में हम लोग एक बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसे तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जनमानस को साथ आने का कष्ट करें। इस बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न प्रकार के स्टॉल, विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं, जैसे पुलिस विभाग का, समाज कल्याण विभाग का और स्वास्थ्य विभाग का, उद्यान विभाग का, इवन हमारे ग्राम्य विकास के भी स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रमाण पत्र, अगर किसी जैसे समाज कल्याण में किसी को व्हील चेयर या किसी अन्य हेयरिंग एड की आवश्यकता है तो वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की भी यहीं पे ही प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पे इस बहुउद्देशीय शिविर में आएँ और इस बहुउद्देशीय शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। 3 साल बेमिसाल सुशासन विकास, निश्चित रूप से उस विकास की धुरी हमारे मध्य में पहुंचने वाले हैं। कुछ समय में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज के हमारे विधानसभा सचिवालय के प्रथम व्यक्ति उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद मुख्यालयों एवं विकासखंड मुख्यालयों में सेवा, सुशासन और विकास अर्थात जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविरों एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन 23 मार्च से 30 मार्च 2025 तक किया जाना सुनिश्चित हुआ है। खंड विकास कार्यालय भिलंगना में लगे इन शिविरों में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर विभिन्न विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं पंजीकरण किया जा रहा है। तो साथियों, आप भी अपने अपने विकास खंड कार्यालयों एवं जिला मुख्यालयों में जाकर इन शिविरों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर उनमें अपना पंजीकरण और सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो इसी प्रकार के शिविर का आयोजन आज खंड विकास कार्यालय भिलंगना में किया जा रहा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए।
इसके बाद में वहीं पे बने रहेंगे संगीता मंदिर हमारे तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज आपको लेकर आया हूं मैं विकासखंड बिलंगना में, जहां पर कि 7 दिवसीय जन सेवा पर आधारित बहुउद्देशीय शिविर विभिन्न विभागों का यहां पर लगा हुआ है और विभिन्न विभागों के स्टॉल आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और मेरा प्रयास भी रहेगा कि मैं संपूर्ण स्टॉलों को आप लोगों को दिखा पाऊं। तो मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के श्री कुड़ियाल जी डॉक्टर साहब हमारे साथ खड़े हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इस स्टॉल में आप लोगों के लिए है, क्या क्या पॉलिसीज आपके लिए हमारे उत्तराखंड सरकार की है, या क्या क्या नीतियां हमारे इन विभागों की आप लोगों के लिए हैं। तो आप लोग साथियों मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुभव कुड़ियाल, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी से चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर हमारे द्वारा यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है, जिसमें हम निःशुल्क सभी जनमानस को निःशुल्क दवाइयाँ वितरण कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी एनसीडी स्क्रीनिंग हो रही है, जिसमें हम सभी का बीपी जांच, शुगर की जांच और जो है हीमोग्लोबिन जांच भी कर रहे हैं। और उनको जो है जितनी भी हमारी जो है जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सभी का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है हमारी, जिसमें कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हम जो है सरकार जो है हर परिवार को दे रही है। उसके लिए हम आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पर बना रहे हैं। तो हम काफ़ी लोगों के आयुष्मान कार्ड हम यहाँ पर बना चुके हैं। बाकी हम यहाँ पर जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया, इसके तहत हम क्या स्कूलों में जो हमारे सरकारी स्कूलों में और आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको हम मुफ्त जो है उनका ट्रीटमेंट, बड़ी से बड़ी सर्जरी उनकी जो है मुफ्त हम करवाते हैं, जो कि हमने कई बच्चों की बिलंगना ब्लॉक में करवाई है। बाकी हमारा जैसे एनीमिया मुक्त भारत है, इसके तहत जो है हम सभी बच्चों को जो है जो हमारे बच्चे जो है 1 साल से लेके और 18 साल तक के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं जो हैं, इन सभी को जो है हम आयरन सप्लीमेंट्स जो है प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अलावा हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसके तहत जो है जो हमारी किशोर किशोरियाँ हैं, उनको हम काउंसलिंग करते हैं। उनकी जो किशोरावस्था में उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उन सभी को काउंसलिंग को हम इस बारे में काउंसिल करते हैं। बाकी हम यहाँ पर आभा आईडी भी बना रहे हैं। और बाकी जो अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, अगर किसी को बीपी शुगर अगर हमें डिटेक्ट होता है, तो हम उसे जो है उसके दवाइयाँ वितरण भी कर रहे हैं और उससे बचने के लिए उनको सुझाव भी दे रहे हैं। इसके साथ ही 28 तारीख को जो है हमारा यहाँ पर दिव्यांग शिविर भी लगने वाला है, जिससे डिस्ट्रिक्ट से जो है स्पेशलिस्ट की टीम आएगी। तो मेरा सभी भिलंगना वासियों से और आम जनमानस से मेरा आग्रह है, इसका खुलकर जो है प्रचार प्रसार करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं यहाँ पर जो है जो हम आभा आईडीज़ बना रहे हैं, जो आभा आईडी का मतलब हो गया जो हमारी भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक अभियान है, जिसमें आभा आईडी बननी है। सभी की आभा आईडी है वो 100% बननी है विकास खंड में। तो आभा आईडी का मतलब हुआ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसमें जो हमारे सभी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो आपके एक ही पोर्टल में रहेंगे, चाहे आपका अल्ट्रासाउंड की वो हो रिपोर्ट्स हो और ब्लड के रिपोर्ट्स हो, वो सारी आपकी इसी अकाउंट में रहेंगी। ये आप इस अकाउंट को आप चाहे विदेश के या देश के किसी भी कोने में चले जाए, आपको वहाँ पर ये अकाउंट देने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस योजना का आप जरूर लाभ उठाएं। 30 तारीख तक ये कार्यक्रम है, यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। मैं डॉक्टर PS पोखरियाल, मेडिकल ऑफिसर, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कुमशिला। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं हैं हमारे पास, और इसके माध्यम से हम जो है जो भी जितनी भी यहाँ पे हमारे पास जो मरीज आ रही हैं, रोगी आ रही हैं, उनको हम जो है निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, और हमारे कम से कम जो है 100-150 मरीज हमने देख लिए यहाँ पे, उनको दवा हमने दे दी है। और हम आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और इस होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए आप काम करें, और ताकि लोग जो है इस शिविर के बारे में पता चले और यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें।
नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना चौधरी आयुर्वेद विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम यहाँ बहुउद्देशीय शिविर में सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्लॉक भिलंगना में बहुउद्देशीय शिविर लगा हुआ है। यहाँ पर आयुर्वेदिक स्टॉल है। आप सभी से निवेदन है कि आप आयुर्वेद के बारे में जानकारी लें। आयुर्वेद जीवन जीने की एक बहुत अच्छी कला है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसी हमारी ऋतुचर्या होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ देखने को मिल रही है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज़ेज़ है, पीसीओडी एक्सेट्रा। ये सब जीवन शैली हमारी ख़राब है, इसीलिए ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आयुर्वेद हमें सही जीवन शैली सिखाता है, जिस वजह से हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा ही यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन्स भी उपलब्ध हैं, तो लोग आएँ और अपना जांच करवाएं और आयुर्वेदिक दिनचर्या ऋतुचर्या को फॉलो कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ रोगी के लिए नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारे आयुर्वेद का उद्देश्य ही है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रोगी को रोग का निवारण करना है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए हमारे पास रसायन का भी बताया गया, रसायन यूज़ करने के लिए काफ़ी सारे रसायन है, जैसे आंवला रसायन होता है, च्यवनप्राश रसायन आदि इत्यादि अनेक प्रकार के रसायनों का भी उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार से रोग के प्रत्येक डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है योग है, औषधि का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और आज हमारे न्याय पंचायत कोठियाड़ा कीमर का यहाँ पे तृतीय दिवस का ये कार्यक्रम है। इसमें हम यहाँ पर परिवार रजिस्टर में जो भी नकल दे रहे हैं, नाम दर्ज करवाना, उसमें संशोधन, परिवार रजिस्टर नकल निर्गत करना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड में जो भी अपने नाम दर्ज करवाता है या कैंसिल करवाता है, इसके संबंध में जानकारियाँ दी जा रही है। और जो वर्तमान समय में एक नया पोर्टल यूसीसी लागू हुआ है, उसके संबंध में भी यहाँ पर जो भी पंजीकरण करवाए जा रहे हैं, जो भी जनमानस यहाँ पे आ रहे हैं, उनको हम उसके संबंध में जानकारियाँ दे रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और यहाँ पर जो हमारी आईडीज में पेंशन संबंधी आवेदन आ रहे हैं, उनका भी हम निरस्तीकरण यहाँ पे कर रहे हैं कि कितने प्रमाण पत्र हमने इशू किए हैं और कितने प्रमाण पत्र में जो भी कमियां हैं वो हम पब्लिक को बता रहे हैं कि कैसा उनका सॉल्यूशन होना है। मैं श्रीमती सुषमा भट्ट, बाल विकास परियोजना भिलंगना से। हम लोग यहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर में जो हमारा स्टॉल लगा है, इसमें आने वाले लाभार्थियों को अपनी विभाग की जानकारियाँ दे रहे हैं, जिसमें कि में मुख्य जो हमारी योजना है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है हमारी, जो कि 2 प्रसव तक हमारे डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। इसमें जो जच्चा बच्चा के लिए हमारे पास ये पोषण से रिलेटेड सामान है। इसमें उनके कपड़े हैं, कंबल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। उसके अतिरिक्त हमारे पास एक मुख्यमंत्री बाल पलाश योजना के तहत हम लोग ये केला चिप्स और अंडा जो हमारे बच्चे जो हैं 3 से 6 वाले जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत होते हैं, उनको दे रहे हैं। और इसी के क्रम में हम लोग बाल महिला पोषण योजना के अंतर्गत खजूर और अंडा हम लोग गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत भी हम लोग लाभार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे जो लाभार्थी होते हैं, जो महिला प्रथम बार गर्भवती होती है उनको, या फिर जिस महिला को द्वितीय प्रसव के रूप में बालिका जन्मी है, उनको दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो नंदा गौरा योजना हमारी है, जो कि जन्म पर या फिर बालिका के 12वीं पास करने पर उनको दी जा रही है। इन योजनाओं के संबंध में हम लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अंडे हैं ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। और ये उबले हुए चने हैं, उसके बाद इनको हरी सब्जी के साथ फ्राई किया जाता है। ये 3 से 6 वर्ष के तक के बच्चों को खिलाया जाता है। और ये दलिया है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो हम आंगनवाड़ी केंद्रों में अपने 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खिलाते हैं। सुबह के नाश्ते में इनको भुना चना और गुड़ दिया जाता है और मुरमुरे वगैरह दिए जाते हैं। और दिन के भोजन में एक दिन पराठा, एक दिन दलिया, एक दिन उबले हुए चने, अंडा वगैरह हम अपने आंगनवाड़ी में बच्चों को खिलाते हैं। धन्यवाद। उद्यान विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु
विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है विगत वर्षों से। सबसे पहले जिसमें कि पॉली हाउस योजनाएं हैं, जिसमें कि जिला योजना के अंतर्गत 90% सब्सिडी अनुदान में कृषकों को पॉली हाउस उद्यान विभाग द्वारा लगाया जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास वर्षाकालीन फल पौध का रोपण होता है, उसमें हम ये निःशुल्क होता है किसानों के लिए। इसमें किसानों की सबसे पहले डिमांड ली जाती है मई जून के महीने। उसके बाद उसमें गड्ढा रोपण का कार्य होता है। फिर रोपण के बाद ये जुलाई अगस्त में इसका रोपण होता है, जुलाई में। फिर उसके बाद हमारे पास शीतकालीन फल पौध आते हैं। शीतकालीन फल पौधे हमारे पास ये बिक्री 50% राशि में आते हैं, कुछ निःशुल्क में भी आते हैं। जैसे बिक्री में हमारे पास कीवी हो गया, कीवी कलमी हो गया, सेब कलमी हो गया, अखरोट कलमी हो गया। फिर हमारे पास उसके बाद हमारे पास निःशुल्क सब्जी बीज भी आता है। फिर 50% राशि में सब्जी बीज का वितरण किया जाता है किसानों को। उसके बाद हमारे पास वर्मी कंपोस्ट किट आता है, जो किसान एक पेज पे बागवानी लगाना चाह रहा है उसके लिए विभाग द्वारा सब चीज़ की व्यवस्था है। घेरवाड़ की योजनाएं हैं, उसमें टैंक की व्यवस्थाएं हैं। फिर उसके बाद ओलावृष्टि की और ये पौधों को फूलों को बचाव हेतु ये ओलावृष्टि बचाव हेतु एंटी जाली का वितरण किया जाता है। जो भी ये 50% सब्सिडी में 630 रुपये की पर जाली होती है। फिर हमारे पास औजार आते हैं, संयंत्र आते हैं, कीटनाशक आते हैं। उसमें ग्राफ्टिंग चाकू, बडिंग चाकू, मतलब सभी संयंत्र उद्यान विभाग द्वारा 50% राशि में ये किसानों को ये प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। स्प्रे मशीन है 2 लीटर छिड़काव करने के लिए फल पौधों में कीटनाशक रोकने तो इसमें हम इस दवाई का ये कीटनाशक है, फंजीसाइड है, इसका प्रयोग ही हमारे पास एंटी नेट जालियाँ हैं। ये ओलावृष्टि बचाव है तो काम आती है किसानों के लिए। ये इसी हमारे ब्लोटॉक्स है, COC होता है। ये हमारी स्प्रे मशीन है। ये हमारा कुदाल है काश्तकारों के लिए। ये इसमें ये गार्डन रैक है। फिर ये मिट्टी शोधन का है। ये स्केटर है। ये खाद्य प्रसंस्करण से लगा हुआ है, जूस, जैम, चटनी, अचार। हाँ, ये जो है काश्तकारों के लिए जो है हमारे फल संरक्षण में जैसे आंवला हो गया, फ्रांस हो गया, माल्टा हो गया, इनका जो है स्क्वैश बनता है। जो सामग्री जो है काश्तकार खुद लाता है और वहाँ जो है एक पर लीटर 22 रुपये इसकी बनाई पड़ती है। अचार जो है 18 रुपये केजी है। उसमें जो है जैसे किसी भी चीज़ का अचार बनाना है तो काश्तकार जो है अपना सामान ले आएगा, मसाले वो ले आएंगे और हम जो है उनको बना के देंगे प्रिजर्वेटिव डाल के। और उनको ये जो है फल संरक्षण केंद्र घनसाली में ये मतलब ये सेवा मिलती है। मेरा नाम दीपक तिवारी, वन बीट अधिकारी मल्याकोट, बिलिंगना रेंज घनसाली। सर, वन विभाग का जो ये बहुउद्देशीय शिविर में स्टॉल लगाया गया है, इसमें बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज़ हम वाइल्ड लाइफ में और रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बताना चाहूँगा सर मैं आपको कि ये हमारी ट्रैंकुलाइज गन है, जिससे हम गुलदार, लेपर्ड जब कोई केस वगैरह या जाल में फंस जाता है तो उसे हम बेहोश करके कैद करते हैं अपने पिंजरे में। सर, दूसरे नंबर पे है सर ये स्नैक कैचर। ये आम जनमानस भी यूज कर सकता है सर, जिससे कि हम आसानी से बिना किसी खुद को चोट पहुंचाए सांप को पकड़ सकते हैं। सर, ये तीसरे नंबर पे हमारी स्मार्ट केन, जिसका यूज़ मल्टी फंक्शनली है। सबसे पहले हम इसे टेक सकते हैं जंगल में जाने के लिए। अगर कोई गुलदार या भालू या कोई भी अन्य जानवर हम पे अटैक करता है सर, तो इस पे करंट की सुविधा भी है और साथ में सायरन, और रात्रि के समय में फ्रंट साइड से और नीचे की साइड से इस पे लाइटें भी है सर। तो इसे सभी ट्रैक वाले जो ट्रैक करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं सर। सर, ये हमारा ट्रैक कैमरा जो कि हम जंगलों में चौराहे पे ऐसे स्थानों पे लगाते हैं जहाँ हमारे गुलदार या कोई भी ऐसे जंगली जानवर आ रहे हों, उनको कैच करने के लिए, उनकी गतिविधियाँ देखने के लिए। ये सर हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। धन्यवाद। आपको बताया तो ये गन है, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी भारी भी है। तो एक बार आप लोग अवश्य आएँ, इस गन को छुएं। और यहाँ पर ये जो दिखाया है तो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, विभाग के लिए भी और शायद आप लोगों के लिए भी होगा। तो आप लोग अवश्य आएँ
और लुत्फ उठा सकते हैं। आज तो हमें छूने का मौका मिला है, वरना हम तो विभाग की इन गतिविधियों से अपरिचित ही रहे हैं, ना हमें शायद कोई, आप लोगों को भी शायद कोई अच्छी जानकारी ना हो। तो यहाँ पर आए और विभिन्न प्रकार की पॉलिसी, जब विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को आप लोग विभिन्न डिपार्टमेंट की देख सकते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि एक बार अवश्य आप लोग इस विकास खंड मुख्यालय में विजिट करें। धन्यवाद। मैं विमल बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग। हमारा यहाँ पे स्टॉल जो लगा है, ये यहाँ पे हम राजस्व विभाग से रिलेटेड जितने भी जन समस्याएं या प्रमाण पत्र इत्यादि जो भी जारी होते हैं राजस्व विभाग के स्तर से, जैसे आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि, सभी को यहाँ पे जो है आम सुविधा के रूप में जनता को इसकी सुविधा दे रहे हैं और यहीं से उनका वो कर रहे हैं। और कोई जनता की ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे विभाग से रिलेटेड हैं, उनका भी निस्तारण यहीं पे मौके पर ही किया जा रहा है।